मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे से आप सबको सलाम। आप सब खुश हो? जबरदस्त खुश होना चाहिए, क्योंकि जब हम कलाम सुनते हैं तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। और कलाम तो ऐसा कहते हैं कि शहद के तबकों से मीठा है। जब हम इसे खाते हैं तो हमारा पूरा मुंह जो है मीठा हो जाता है, हमारा अंदर तक मीठा हो जाता है। जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो जाहिर है कहते हैं खुशी के मौके पर मीठा खाया जाता है, लेकिन जब हम कलाम सुनते हैं तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। और आज हम ऐसे ही सुनेंगे झील के किनारे। और झील के किनारे जो यीशु मसीह जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं। आज हम ये स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? यीशु ने फिर अपने आप को तिबरियास की झील में उस तरह जाहिर किया। शमौन पतरस, थोमा, नाथानेल, याकूब, यूहन्ना और 2 शागिर्द झील के किनारे जमा थे। पतरस की कश्ती करीब ही बंधी हुई थी। शमौन पतरस उनसे कहा, मैं झील में मछलियां पकड़ने जाता हूँ। ये सारे जो शागिर्द हैं जिनके मैंने नाम बताए हैं, ये झील के किनारे पर मौजूद थे। और कश्ती जो थी, पतरस की कश्ती जो थी, वो करीब ही बंधी हुई थी। पतरस शमौन उनसे कहा, मैं झील में मछलियां पकड़ने जाता हूँ। पतरस कह रहा कि मैं झील में मछलियां पकड़ने जाता हूँ। बाकी शागिर्दों ने कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। शाम का वक्त था, वो सब कश्ती में सवार हुए ताकि मछलियां पकड़ें। वो सारी रात कोशिश करते रहे, मगर कोई मछली हाथ ना आई। सारी रात वो मछलियां पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई मछली पकड़ ना सके। जब सुबह हुई तो यीशु झील के किनारे आ खड़ा हुआ। हालेलुया। जब सुबह हुई तो यीशु जो है वो किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने उसको ना पहचाना। ये जी उठने की बात हो रही है। हालेलुया। शागिर्दों ने उसको ना पहचाना, ये यीशु है। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? ये आपको बच्चों को नहीं मैं कह रही, ये यीशु कह रहा अपने शागिर्दों को, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो ताकि तुम पकड़ोगे। बस उन्होंने उसके कहने के मुताबिक जाल डाला। मछलियाँ इतनी ज्यादा थी कि वो जाल खींच ना सके। पहले उन लोगों ने सारी रात मेहनत की है, लेकिन कोई मछली ना पकड़ सकी। लेकिन जैसे ही खुदाम यीशु मसीह ने उनको कहा कि बच्चों मुझे कुछ खाने के लिए दो, तो लोगों ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा कि अपनी दाहिनी तरफ जो है ना जाल डाल दो। तो इतनी ज़्यादा मछलियाँ आ गई कि उनके जाल जो थे उनसे खींच नहीं पा रहे थे, वो खींच नहीं सक रहे थे, वो बाहर आ नहीं रहे थे, इतनी ज़्यादा मछलियाँ थी। पर यूहन्ना ने जैसे यीशु बहुत प्यार करता था, उसे पहचान लिया। यूहन्ना जो था वो यीशु से बहुत प्यार करता था। जैसे उसने खुदावंद को पहचाना, पतरस उससे कहा, तू खुदावंद है। शमौन पतरस ये सुनकर अपना कुर्ता नंगे बदन पर बांधा और झील में छलांग लगा दी और पानी से चलकर यीशु की तरफ गया। उसने यीशु को जब पहचान लिया तो फटाफट उसने अपने जो है ना तो अपना कुर्ता उतार कर अपने बदन पर बांध लिया और झील में से छलांग लगा दी और पानी में से कहते हैं कि चलकर यीशु की तरफ गया। पानी के अंदर दौड़ कर खुदा यीशु मसीह की तरफ गया। हालेलुया। दूसरे शागिर्द कश्ती पर जाल खींचते हुए किनारे तक आए। जिस वक्त उस किनारे पर आए तो उन्होंने कोलों की आग और पर मच्छी रखी हुई और रोटी देखी। जैसे ही वो बाहर आए किनारे से तो खुदा यीशु मसीह पहले ही उनके लिए मछली लेकर बैठा हुआ था। कोले जो वो जल रहे थे। ये आपके निशानदेही के लिए, आपको याद कराने के लिए कि आप देख सके कि खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठे हैं, लेकिन मछलियाँ यीशु ही ने उनके लिए बनाई हैं। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुम अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। लेकिन जो मछलियाँ वो पकड़ के लाए थे उनमें से भी यीशु ने कहा इनमें से कुछ लाओ। पतरस ने 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल खींचा। कितनी मछलियाँ थी? 153 बड़ी मछलियाँ पकड़ी थी उसने और किनारे पर खींचा। मछलियों की कसरत के बावजूद जाल ना फटा। इतनी ज्यादा मछलियाँ थी कि जाल ना फटा। 153 60 और 3
और इतनी बड़ी मछलियाँ थी कि जाल ना फटा, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने उसको खींचने को कहा था। यीशु ने उन सबसे कहा आओ खाना खा लो। तो सब यीशु के पास गए, यीशु के पास आग के गिरदा गिर्द बैठ गए, मगर किसी को जरूरत ना हुई कि उसे पूछा तू कौन है। उन लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना और ना ही लोगों ने पूछा। हालांकि यहाँ पे कलाम में लिखा हुआ है कि जो पतरस है उसने यीशु को पहचान लिया, तो भाग के आया भी है, लेकिन दूसरे शागिर्द उसको पहचान ना सके और उनकी जरूरत भी नहीं हुई कि मैं पूछूं कि ये कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु ने उनकी रोटी दी और उनको मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जुटने के बाद तीसरी बार उन पर जाहिर हुए। उनको पता चल गया था ये यीशु है, हमारा खुदा है, लेकिन उन लोगों को जरूरत ना हुई। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है वो जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। जब वो खाना खा चुके तो यीशु शमौन से पूछा कि तू सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है। उसने उससे कहा हाँ खुदावंद, तू तो जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। खुदावंद ने किससे पूछा? शमौन से पूछा कि क्या तू मुझे प्यार करता है, तू मुझे जानता है? उसने कहा हाँ खुदावंद, तू जानता है कि मैं तुझे सबसे ज्यादा अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा खुदा यीशु ने उसे क्या कहा कि तू मेरे बड़े चरा। उसने दोबारा उससे कहा ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा हाँ खुदा, तू जानता है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा तू मुझे अजीज रखता है। उस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर कहा ऐ खुदावंद, तू सब कुछ जानता है, मुझे मालूम है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। कितनी बार खुदा ने उससे पूछा? 3 बार। पहले उसने कहा कि तू मेरे बड़े चरा। बड़े किसे कहते हैं? बड़े हम सब ही हैं। फिर उसने कहा कि तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। हम सब भेड़े हैं, गल्लाबानी कैसे करेंगे? एक दूसरे का ख्याल करेंगे, दूसरे का ख्याल रखेंगे। फिर उसने तीसरी बार कहा कि यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? उसने कहा हाँ खुदावंद, मैं रखता हूँ। और दिलगीर हो गया। दिलगीर किसे कहते हैं? कि वो मजबूत हो गया, उसका दिल जो है खुशी से भर गया, वो मजबूत हो गया। उसने कहा हाँ खुदावंद, मैं करूँगा, मैं तुझे अजीज रखता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू ही मेरा खुदा है। खुदावंद हम पर भी जाहिर होते हैं, वो हमें भी बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि हमने कैसे चलना, हमने एक दूसरे का ख्याल करना है, एक दूसरे को क्या कहते हैं समझाना है, कलाम सिखाना है, एक दूसरे को कलाम की बातें सिखानी है। अगर हम सिखाएंगे तो फिर हम उसके अजीज हैं, हम उसकी बेटी और बेटे हैं। जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, बड़े होकर आपने भी एक दूसरे को सिखाना है। जब हम एक दूसरे को सिखाएंगे तो फिर क्या है, खुदा का कलाम जो है हम पर जाहिर होगा, हम खिदमत करेंगे। ये भी हमारी खिदमत है। यीशु ने हमें एक छोटी सी खिदमत दी है कि आपको हमने कलाम सिखाना है, कलाम बताना है। कलाम जो है वो 2 धारी तलवार से क्या है, तेज है। वो बंद और कूदे को चीरता हुआ निकल जाता है। कलाम जो है शहद के टपकों से भी मीठा है। तो ये मीठा कलाम जो है हमने अपनी जिंदगी में लेना है। हालेलुया।